वंदामी आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब है। भारत में भी खराब है, पूरा देश पूरा दुनिया में मौसम खराब है। तो अपने आप को सुरक्षा करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा है, आप लोग क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि आज आप लोग सही रास्ते पर जाने के लिए तैयार है। मतलब आज आप लोग अपने जीवन में 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा निकाल दिया ये प्रवचन सुनने के लिए। हाँ, आप लोग कई प्रवचन सुना है, इसके बारे में कोई बात करने का जरूरत नहीं है। अपने जीवन में कई प्रवचन सुना होगा, लेकिन जो कुछ लिया भी होगा जीवन में, मुझे ऐसे नहीं कह सकता कुछ नहीं लिया है, लेकिन सोच लीजिए आज ये प्रवचन बाकी प्रवचनों से थोड़ा अलग क्यों? शायद आप लोगों को इतना फर्क नहीं मालूम होता है अभी तक, क्योंकि हमारा ये पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। लेकिन इसका खास क्या है, स्पेशलिटी क्या है इसमें? बहुत स्पेशलिटी है, क्योंकि हम सच बताते हैं। शायद आप लोग एक दिन हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये बात नहीं मानेंगे आप लोग। हमारे पूर्वजन कहा है, सच कड़वा है, बिल्कुल सही है। हम सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप लोगों को कहा तो आप लोगों के पास अहंकार है, मानते हैं आप लोग? आप लोग बहुत घमंड है, मानते हैं आप लोग? सच बताएगा तो ये सही है ना? अपने आप सोचने के लिए कोशिश कीजिए। सच बताएगा तो ये सही है ना? लेकिन आपके साथ अब तक जो भी लोग बातचीत किया है, जितना भी लोग आपके साथ कुछ मीटिंग लिया है, आप जो प्रवचन में गया है, उसमें कभी भी हमारे खामियां हमें नहीं दिखाया। हाँ, ऐसे लोग किया होगा, मुझे सभी लोगों के बारे में ज्ञान नहीं है, किया होगा, लेकिन आपको रक्षा करके। तो अभी मत सोच लीजिए मैं आप लोगों को इज्जत नहीं देते हैं, आप लोगों को रक्षा नहीं करते, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं आप लोगों को ज्यादा रक्षा देती हूँ। मतलब मेरा एक ही ख्वाहिश है, ये आप लोगों का आखिरी जीवन होना है। यह है मेरा आखिरी, मेरा एक ही ख्वाहिश, एक ही विश, मेरा प्रार्थना, आप लोगों के ये जीवन आखिरी जीवन होना चाहिए। मतलब इसी जीवन, इसी मनुष्य जीवन से सच्चा फल लेना जरूरी है। क्या है सच्चा फल? निर्वाण या मोक्ष। कोशिश कीजिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहा है, ये प्रवचन थोड़ा दूसरा प्रवचन से फर्क है, अलग है। मैं आप लोगों को ऐसे कहते हैं, सोच लीजिए हमारे पास घमंड है तो, हमारे पास अहंकार है तो, ये समझकर धीरे धीरे निकालना जरूरी है। आप लोगों को महसूस होता है जी, एक दिन आप लोग अपना सिर पर इतना बोझ रखकर इधर उधर घूमते हैं। मैं कहा तो माफ कीजिए महोदय, आपके सिर पर इतना बोझ है, आप कहते हैं बंदे आपको पागल है।
मेरा सर पर ऐसे कुछ बोझ नहीं है, मैं बहुत हल्का है, बहुत आराम से रहते हैं। नहीं, आपको गुस्सा आते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा करते हैं, आप तुरंत नाराज होते हैं, है कि नहीं? मतलब ये बोझ है ना, ये बोझ के साथ आप जी रहा है। आप हमेशा डरते हैं क्योंकि मेरा जो पुरानी कुछ घटना, पुरानी घटना है, मतलब जो आप छुपाना चाहते हैं वो बाहर आएगा तो मैं उसी दिन वो काम किया वो, लेकिन वो ठीक नहीं है। ये बात, ये काम के बारे में लोग को पता चल जाएगा तो, घर में लोगों को इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा तो बोझ है ना, बोझ के साथ जी रहा है ना। उसी बोझ को निकालने के लिए हम कोशिश कर रहा है। कोशिश कीजिए ये सुनने के लिए, कोशिश कीजिए इसमें कुछ लेने के लिए जीवन में। इसीलिए ये हम सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं। तो हम ये हमारे प्रवचन श्रृंखला में बहुत कुछ बातचीत किया। इसमें हम एक दिन तुलना के बारे में बातचीत किया, एक दिन पुण्य के बारे में बातचीत किया, और धीरे धीरे हम तनाव कैसे उत्पन्न हो रहा है, तनाव क्या है, इसके बारे में कुछ बातचीत किया। तो आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ, एक थोड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा कुछ अपने जीवन में लिया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ नई भाषा शुरू करने के समय बहुत मेहनत करना पड़ता है। सोच लीजिए आप लोगों को नया नौकरी मिला विदेश में, इटली में नया नौकरी मिला, तो आप जो इटली भाषा आपको जरूरी है वहां नौकरी करने के लिए, पैसा अच्छा है, आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। हर दिन इटली भाषा से बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, कुछ लिखने के लिए कोशिश कर रहा है, कुछ सोचने के लिए, इसके द्वारा सोचने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब आप कम से कम 3 महीने के अंदर अपना काम चलाने के लिए भाषा सीखते हैं। भाषा सीखने के लिए इतना आप क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि इसमें से फल मिल रहा है। क्या? अच्छा नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा सुविधाएं, इसीलिए आप ये काम करता है। तो ये हमारा प्रवचन, ये हमारा प्रवचन एक ऐसा वाला चीज है, आप दुनिया से मुक्त करेंगे। गलती से अपने सिर पर रखकर इधर उधर घूमने वाला ये बोझ धीरे धीरे निकालेंगे। सोच लीजिए, सच में आप 1 किलो सिर पर रखकर इधर उधर घूमते, कोई भी एक व्यक्ति आकर आपको कहते हैं, यकीन दिलाते हैं, सबूत के साथ आपको समझाएंगे, तो आपको समझ में आएंगे, अरे यार मैं इतना साल तक ये 1 किलो सिर पर रखकर इधर उधर घूम गया है, इतना काम किया है, तो ये निकालने का बाद आपको कितना अच्छा लगेंगे। ये हमारा प्रवचन ऐसा ही है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। मैं आप लोगों को कहा पुण्य करने का मतलब क्या है, हम पुण्य क्यों करना चाहिए, पुण्य से हमें क्या मिलते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मेरे प्रवचन नहीं है, भगवान बुद्ध का प्रवचन है। उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, तो हम उसी रास्ते पर जाकर हमें कुछ मिला है।
इसीलिए हम इतना यकीनन से आप लोगों को कहते हैं इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो कोशिश कीजिए, जो हम कहते हैं आप लोगों को एक हफ्ता है जीवन में लेने के लिए, कोशिश कीजिए। तो हम आज कुछ अलग विषय पर बातचीत करेंगे। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप को जवाब देने के लिए। मैं ऐसे कहूंगा, आप सोच लीजिए ये सही है या गलत। मैं कह रहा हूं खुश, संतोष, खुश, ये एक सबसे बड़ा झूठ है। आप लोग मानते या नहीं? शायद आप लोगों का अभी मानसिक स्थिति कुछ परेशानी से हुआ तो आप कहेंगे बिल्कुल आप सच बताते हैं, ये दुनिया में खुश नहीं है। ऐसे नहीं, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। मैं कहता हूं ये खुश, ये संतोष एक बड़ा झूठ है। शायद आप लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि आप लोग बचपन में अपने माँ बाप से, अध्यापकों से, बुजुर्गजन से क्या सीखा है? कुछ ढूंढने के लिए, कुछ तक पहुंचने के लिए सीख लिया है। ये धर्म को पालन करो, क्यों? आपको खुश मिलेंगे। माता पिता को सेवा करो, क्यों? आपको खुश मिलेंगे। अच्छी तरह पढ़ाई करो, क्यों? आपको खुश मिलेंगे। आप लोग ये सुनाया या नहीं? ये किया या नहीं? सोच लीजिए 10वीं उम्र से शुरू किया ये, ठीक है, आज 50-60 कब तक उसी खुशी को ढूंढ कर यहां तक पहुंच गया है कि नहीं? आप अभी क्या कर रहा है? अभी ये प्रवचन क्यों सुन रहा है? क्यों? खुश लेने के लिए। आप खाना क्यों खाते हैं? खुश लेने के लिए। हाँ, आप अच्छी तरह पढ़ाई किया, क्यों? खुश लेने के लिए। लेकिन खुश नहीं मिला क्योंकि बहुत मेहनत किया, डॉक्टरेट लिया, प्रोफेसर हो गया, आज वकील है, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिर भी खुश नहीं मिला है ना। अब ध्यान पूर्वक इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। अभी आप एक अच्छा स्थिति पर है, एक अच्छा पद पर काम कर रहा है। आप बहुत लोग आपको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, आपके पास आकर विनम्र पूर्वक बात कर रहा है, लेकिन खुश है आपके पास? फिर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है। तो घर वालों क्या किया? बेटा या बेटी जो भी हो, आप शादी कीजिए। क्यों? ये शादी का शब्द क्यों आया है अपने जीवन में? क्योंकि अभी कुछ कमी है। क्या कमी है? खुश। तो क्या किया? अच्छी लड़की ढूंढा,
ढूंढ कर क्या किया? हाँ, शादी किया, बहुत धूमधाम से शादी किया, है कि नहीं? देख लीजिए, इतना पैसा कमा कर, इतना कुछ करके, मेरा हमारे शादी में दूसरे शादी से नहीं, अलग कुछ होना जरूरी है। अब आप अलग कुछ किया, अलग कुछ किया, हाँ, शादी किया। अब ये सवाल पूछेगा तो शायद आप लोगों को हंसी आएगी, शादी किया, खुश है? एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना नहीं, खुश नहीं है। तो खुश नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते हैं कुछ ढूंढने के लिए। क्यों? अभी शादी, अच्छी से पढ़ाई किया, कुछ नहीं मिला, इसके बाद क्या किया? शादी किया, अभी अच्छा नौकरी भी है, नौकरी कर रहा है, नौकरी के द्वारा माँ बाप ने कहा एक अच्छा घर खरीदो, नहीं तो एक अच्छा घर बनाओ। इतना अच्छा घर बनाया, लाख रुपये गवा कर, खर्च कर कर इतना अच्छा घर बनाया, फिर भी नहीं। इसके बाद एक गाड़ी लेगी, नया गाड़ी खरीदा, BMW, मर्सिडीज बेंज, जो भी हो, गाड़ी खरीदा। इतना महंगा गाड़ी क्यों लिया? इसमें खुश है ना? आपके पास अभी है? नहीं। इसके बाद क्या किया? शादी किया, फिर नहीं। अभी बच्चा, एक बच्चा पैदा किया, फिर नहीं। दूसरी बच्चा पैदा किया, नहीं है। अभी तीसरी बच्चा भी पैदा किया, नहीं है ना। तो खुश कैसे मिलेंगे? इसके बाद क्या किया? अभी धीरे धीरे बुढ़ापे में जा रहा है। अभी साधु संतों को, साधु संत के पास जा रहा है कुछ प्रवचन सुनने के लिए। क्यों? उधर से भी कुछ मिलेगा। तो पूजा पाठ करना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया। क्यों? खुश नहीं है बनते। हाँ, लेकिन बचपन में माँ बाप कहाँ खुश है। लेकिन आप लोग उसी समय माँ बाप से वापस एक सवाल करना था, वो आप लोग नहीं किया। क्या आप लोग अभी खुशी से रह रहा है? उसी सवाल आप लोग उल्टा नहीं किया, है कि नहीं? मैं आप लोगों को छोटी सी उदाहरण दूंगा मेरे जीवन से। मैं 10-15 साल विदेश में काम किया। इसके बाद उसी दौरान मुझे ये धर्म मिला, तो उसी समय मेरा शादी करना भी तय करके रखा। पूरा घर में भी आप लोगों का जैसा है, अच्छी तरह 2 मंजिल का घर बनाया, एक गाड़ी लिया, जो गहने चाहिए वो पूरा गहना भी बना दिया। अभी पूरा श्रीलंका आकर शादी करना पूरा तय है। माँ बाप लोग अब आपस में बातचीत किया, पूरा ठीक है। अभी सिर्फ श्रीलंका आकर शादी करना है। इसके बाद कुछ मुझे ये धर्म के रास्ता अच्छा लगा, इसीलिए मैंने धर्म के रास्ते में जाना शुरू किया। तो जो मेरा पहले गर्लफ्रेंड, उसको थोड़ा ये अच्छा नहीं लगा, हमारे बीच में झगड़ा शुरू हुआ। मैंने सोचा ये धर्म सुनना गलत बात नहीं है, भले हम बौद्ध है, लेकिन ये ऐसे क्यों कह रहा है? तो मैंने कुछ करके ये अलग करके उसको उसका जीवन बिताने के लिए दिया, वो अलग हो गया। इसके बाद मैं श्रीलंका आया। आने के बाद घर वालों कभी बहुत गुस्से में है, क्योंकि आप हमारा नाक काट दिया, हम हमारे गांव में कैसे रहेंगे? क्योंकि 5 साल का
आप लोगों को रिश्ता है, अभी ये छूट दिया, घर बनाया, वो किया, ये किया, क्यों शादी करने के लिए? अभी शादी नहीं करेगा तो क्योंकि वो बच्ची तो शादी किया, आप भी शादी करो। मैं बोला ठीक है, मैं शादी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा। हाँ कीजिए। मैंने कहा अभी नहीं, मेरे जो भाई बहन है सब लोग, क्योंकि सब लोग शादीशुदा है, सिर्फ मैं ही शादीशुदा नहीं। मैंने बोला आप सब लोग आइए, आप लोगों के साथ बात करना है, क्योंकि एक ही सवाल है, मुझे जवाब दीजिए, मैं पक्का शादी करूंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे उसी सवाल को अब तक जवाब नहीं मिला। मैंने सबसे पहले पिताजी से पूछा, पिताजी खुलकर मुझे जवाब दीजिए, आज आपके जीवन शादी करके 60 साल हो गया है, 60 साल हो चुका है, तो मुझे बताइए आपके ये शादी का जीवन में खुश है या नहीं? तुरंत गुस्सा आया। मैं बोला ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब मिला, ठीक है ठीक है, जवाब मिला। इसके बाद भाई की तरफ मुड़ा, क्योंकि वो 1 साल है, कृपया करके आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी 1 साल है। मैं भाई का पत्नी को कहा, उसके पत्नी को, आप गलत मत समझाइए बहन जी, मुझे ये सवाल का जवाब जरूरी है, सिर्फ मुझे बताइए आप लोगों को ये शादी, ये बंधन से आप लोग खुश है या नहीं? वे दोनों क्या किया, ऐसे सिर नीचे किया। अभी आप लोग मुझे बताइए, मैं शादी करना चाहिए? उसी सवाल मैं घर वालों से पूछा, अभी आप लोग मुझे कहते हैं इसी कुआं में कूदो, मैंने ठीक है, मैंने कहा मैं कूदूंगा, लेकिन मुझे बताइए इसमें कूदने का बाद मुझे क्या मिलेंगे? कुछ मिलेंगे, ठीक है। आप लोग तो अभी कुएं में कूदा है, आप लोग खुश है? कूदने के बाद आप लोगों को कुछ मिला? जवाब नहीं है। तो मैंने वापस उन लोगों से पूछा, आप लोगों खुश नहीं तो जो बंधन में मैं क्यों फंसेंगे? उसी बंधन में मैं क्यों फंसेंगे? शादी का बाद खत्म, मैं बच गया, आज मैं इतना खुश में रहते हैं, ठीक है। मैं आज अभी आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग इतना दूर तक आ चुका है, मुझे अभी बताइए खुश मिला आप लोगों को? अभी आप लोगों के पास खुश है? पक्का? ठीक है। अभी हम सही रास्ते पर चलेंगे, ठीक है, सही रास्ते पर। हमारे ये भगवान बुद्ध, मतलब भगवान बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ गौतम एक राजा था भारत में, बहुत बड़ा राजा था, उसके पिताजी भी एक बड़ा राजा। उसके बाद अभी वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, शादी किया, बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन उसको कुछ कमी महसूस हुआ है ना, क्या? कुछ। उसने क्या किया, उसने ये क्यों सिद्धार्थ गौतम ये उद्यान में क्यों गया है? मजे करने के लिए क्यों गया है? क्या लेने के लिए गया है? कुछ लेने के लिए। पार्टी में उसी समय, आज हम पार्टी कहते हैं, लेकिन उसी समय लोग मिलकर ऐसे
कुछ खाकर पीकर वो भी पार्टी है ना। उद्यान क्रीड़ा उसमें क्यों गया है? क्या लेने के लिए? हाँ, कुछ लेने के लिए, नहीं मिला। इसके बाद वो क्या किया, घर से निकाल चोरी में जाकर कुछ ढूंढने के लिए कोशिश किया। इतना मेहनत किया, 6 साल कठिन तपस्या किया। क्यों? क्यों? कुछ लेने के लिए। मिला? मिला कुछ? अभी आप लोगों के मन में जवाब उत्पन्न होंगे, हाँ बनते मिला है इसीलिए वो भगवान बुद्ध हो गया है। नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, मैं एक छोटी सी सवाल करूंगा, याद रख लीजिए। आप लोगों के, आप सोच लीजिए आप लोगों के पास एक चाबी था, वो गुम गया। घर का चाबी है, वो गुम गया है। अभी आप क्या करेंगे? खोजेंगे। आप क्या खोजेंगे? गुमे हुए चाबी को खोजेंगे। मेहनत करना ठीक है, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे आप लोगों को चाबी मिलेंगी, है कि नहीं? जो चीज आप लोगों से नहीं गुम गया, तो जो चीज आप लोगों से गुम नहीं गया है, मिसिंग नहीं हुआ है, तो जो चीज को आप लोग खोज करने के लिए कोशिश कीजिए। बात समझ में आया? जो चीज कोई भी, चाबी लीजिए, चाबी नहीं गुम गया है। अभी चाबी नाम लिया तो इसमें दिक्कत है। जो चीज नहीं गुमा है, आप लोगों से नहीं मिसिंग हुआ है, जो नहीं मिसिंग हुआ चीज को आप कितना समय, कितना साल, कितना जीवन डालकर सर्च करेगा तो, खोजेगा तो मिलेंगे। जितना खोजने के लिए कोशिश कीजिए मिलेंगे। आप जितना भी कोशिश कीजिए फिर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों से कुछ मिसिंग नहीं हुआ है। ये बात समझ में आया है ना आप लोगों को? सोचता हूं समझ में आया, नहीं तो हम उसके बारे में और बात करेंगे। तो मुझे बताइए, दुनिया में खुश नाम का चीज नहीं है, तो आप कितना मेहनत करेगा तो वो मिलेंगे। ये क्या कहा? इसीलिए मैं कहा है हमारा प्रवचन थोड़ा अलग है। हमारा प्रवचन थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक लॉजिक है, सच्चाई का लॉजिक। आप लोग 70 साल, 80 साल, मतलब जो जन्म लिया है, जन्म लेने का बाद क्यों रोना शुरू किया? भूख है, मतलब दुखी है, कुछ लेने के लिए। उसी समय से आज तक आप लोग क्या किया? कुछ ढूंढा। लेकिन दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। तो मुझे बताइए, अगले जन्म फिर मनुष्य जीवन लेकर आप लोग कुछ ढूंढेगा तो मिलेंगे, ठीक है? अगले जन्म, इसके बाद नहीं, मनुष्य होकर शायद नहीं मिलेंगे, देव होने के बाद मिलेंगे, ब्रह्म हो जाएगा तो
जानवर हो जाएगा तो मिलेंगे। तिरसन योनि में आप लोग जन्म लिया, भगवान के पास गया, अभी क्या करें, कुछ ढूंढेंगे, मिलेंगे? ऐसा चीज नहीं है, लेकिन मिलेंगे। जितना भी मेहनत कीजिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे चीज नहीं है। सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुश ढूंढने के लिए कोशिश किया, मेहनत किया, कठिन तपस्या किया, वो किया, ये किया, फिर भी उसको खुश नहीं मिला। उन्होंने सोचना शुरू किया, तो कहां मुझे गलत हो गया है, कहां गलत हो गया है, पक्का गलत हो गया, लेकिन कहां पता नहीं है। इसके बाद वो क्या किया, अपने मन को ध्यान दिया। इसके बाद ये प्रकृति को ध्यान देना शुरू किया। एक दिन उसको एक बात समझ में आया। क्या? आप लोगों को ये शब्द सुना होगा, ये सत्य, हम कहते हैं चार आर्य सत्य। ये चार आर्य सत्य का नाम सुना है ना आप लोग? ठीक है। इसमें सबसे पहले वो क्या कहते हैं? दुख सत्य। क्या है? दुख सत्य। उन्होंने क्यों नहीं कहा है खुश सत्य? ऐसे क्यों नहीं कहा है? अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इतना साल, इतना जन्म तक गलत रास्ते में गया। सोच लीजिए हमारा जीवन, हम कहां कहां भटक गया है ये खुश ढूंढने के लिए। शायद आज भी आप लोग क्या करेंगे? खुश ढूंढते हैं। आप लोग सच में बताइए, पार्टी में क्यों जा रहा है? नया नया कपड़ा क्यों लेते हैं? नया खाना क्यों पकाते हैं? खाना स्वादिष्ट, मतलब बाजार में खाना ठीक है, होटल में खाना अच्छा है, होटल में खाना खाने के लिए क्यों मन कर रहा है? होटल के खाना खाने के लिए क्यों मन कर रहा है? इसमें खुश, मतलब अभी भी आप लोग खुश ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है ना। सोच लीजिए इसके बारे में। खुश ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है, मिलेंगे नहीं। इसीलिए अच्छी तरह ये बात समझने के लिए कोशिश के लिए, इसीलिए बार बार जन्म लेते हैं। जो चीज खोया नहीं है फिर भी वो ढूंढते हैं। खोया नहीं है फिर भी ढूंढते हैं, तो कब मिलेंगे? जितना भी मेहनत करेंगे। ये आप लोगों के जीवन में 70 साल, 50 साल, 80 साल क्या किया? क्या किया जी? इतना पढ़ा लिखे लोग थे आप लोग, इतना विद्वान है, विद्वान क्यों बनाया है आप लोग अपने जीवन में? खुश लेने के लिए है ना। ऐसे खुश जैसा कुछ महसूस होने वाला है तो आप लोग सोचेंगे ये बनते तो ये क्या कहते, हमें ऐसे महसूस हो रहा है ना खुश। छोटी सी एक सवाल करूंगा, छोटी सी सवाल, खुश
मिला तो अभी आपके पास होना चाहिए, नहीं है ना? तो ये क्या है? ये लगने वाला, ये महसूस क्या है? जो चीज खोया है वो मिलने का बाद ऐसे कुछ फीलिंग आ रहा है, मुझे कुछ प्रसन्न है, ये इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसको भी एक शब्द कहेंगे, मैं अभी ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसके बारे में आराम से हम बाद में बात करेंगे। हमें बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन जीवन में कुछ ले लीजिए, नहीं तो फायदा नहीं है। डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि शायद आप लोग डरेंगे। ये प्रवचन सही ढंग से सुनकर जो बनते कहते हैं वो करने के लिए कोशिश करेगा, तो शायद हमारे मन साधु संत होने के लिए मन किया तो ऐसे कुछ विचार उत्पन्न नहीं, ऐसे नहीं हो जाए, क्योंकि इतना आप लोग नहीं लेंगे जीवन में। लिया तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का जीवन ऐसे अलग होकर आश्रम में रहने के लिए मन करेगा, तो ये आप लोगों के सबसे बड़ा जीत है, सबसे बड़ा जीत है। क्योंकि मैं लिएगा तो मैं कभी भी झूठ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने माँ बाप से पूछा, ठीक है मैं शादी करूंगा, शादी से कुछ मिलेगा तो, नहीं तो मैं क्यों करेंगे? आप लोग गवाह है कि नहीं? आप लोग गवाह है। लोग एक शादी नहीं है, दूसरी शादी भी करेंगे, तीसरी शादी भी करेंगे, शादी करके चोरी चुपके भी दूसरी औरतों के पास जा रहा है। क्यों? मेरे बीबी के सब पास नहीं है, कुछ तो दूसरी के पास से मिला है। कितना गलत किया होगा, क्या लेने के लिए? कुछ लेने के लिए चोरी किया। ये दुनिया में 10 अकुशल है, हम 10 अकुशल के बारे में एक दिन बात करेंगे अच्छी तरह। ये पूरा 10 अकुशल, पूरा 10 अपुण्य आप लोग किया है। माफ कीजिए, मैं आप लोगों को पहले ही बताया, मैं सीधा बोलने वाला है। मुझे घुमा फिरा कर, ये नहला कर, ऐसे मुझे नहीं कहने का आदत नहीं है। मैं सीधी साधा है, मैं सीधा आप लोगों, क्योंकि ऐसे कहना जरूरी है जी। मैं समझता हूं आप लोग गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे उम्र खत्म है, हमारे जीवन आखिरी मौका तक आ चुका है। अभी ये प्यार करके, ये धीरे धीरे आराम से कब के कहेंगे? हमें समय बचा नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। कल सुबह हमें जाना है तो जाना है, तो परसों करने के लिए रुका तो क्या करेंगे? मुझे बताइए। हम परसों इसके बारे में बात करेंगे, ऐसे रुक गया तो क्या करेंगे? नहीं रुक सकता है। इसीलिए कह रहा है हम हमारे, क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएंगे। सोच लीजिए, हम अपने जीवन में, आप लोग नहीं, मैंने किया मेरे पहले जीवन में, मैं बहुत गलत किया। मैं झगड़ा किया, झूठ किया, चोरी किया। क्यों? खुश ढूंढने के लिए, और क्या? और क्या? आप लोग चोरी नहीं किया है? कोशिश कीजिए। एक साइन, सिर्फ एक साइन क्या होगा? 1 लाख मिला आप लोगों को एक साइन करने के लिए। 1 लाख क्यों एक साइन के लिए? कुछ दाल में कुछ तो खाला है ना। लेकिन आप लोग इसके बारे में जो किया है वो, उसने कहा
उसके बारे में मत सोच लीजिए। आप एक साइन कीजिए, आपको 1 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। शायद ये रिश्वत भी कह सकता है। ये चोरी या नहीं, झूठ बोला या नहीं, कुछ छुपाना है बीबी से, झूठ किया या नहीं, सोच लीजिए। मतलब हम दशा पुण्य किया, क्यों? हम दशा पुण्य क्यों किया है? क्योंकि खुश लेने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बताया है, आज से सोच समझकर हर कदम रख लीजिए, क्योंकि जो आप लोग खुश लेने के लिए किया है वो अकेले भुगतना पड़ते हैं। जितना अपुण्य किया है जीवन में, सारे के सारे आप लोग अकेले भुगतना पड़ते। शायद आप सभी लोग मिलकर एक नदी के पास जाकर मछली पकड़ लिया, क्यों? मजाक करने के लिए। मछली पकड़ लिया, लोग मिलकर किया, हाँ, लेकिन आज आप अकेले ये भुगतना पड़ते हैं। सोच लीजिए। सोच लीजिए, अकेले कैसे करेंगे? करना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है, कृपया करके सही रास्ते पर अपने गाड़ी लेके आइए। मैं आप लोगों को कहा है, मैं इतना तेज क्यों कहते हैं, मैं सीधा सीधा क्यों कहते हैं? आप लोग आपके ये गाड़ी एक एक खाए तक लेके जाएंगे। ये खाई इतना गहरा है, आप लोगों को इसमें से बाहर आने के लिए मुझे समय नहीं बता सकता है। अगले जन्म नहीं है, वापस शायद वापस नहीं आएंगे। मैं ऐसे क्यों कहेंगे? मैं आप लोगों को पहले एक छोटा सा उदाहरण दिया। घर में कुत्ता आप लोग पालन कर रहे हैं ना, ये भी गलत रास्ते में, पहले गलत रास्ते में गया हुए एक इंसान है, आज वो कुत्ता बन गया है। मैंने नहीं कहते, भगवान बुद्ध ने कहा, मानेन मक्करो अधिमानेन कुक्कुरो। मान से हो जीवन जिएगा तो बंदर हो जाएगा, अधिमान से हो जीवन जिएगा तो कुत्ता हो जाएगा। तो ये गलत रास्ते में गया हुए एक इंसान है, आज आपको अच्छा उदाहरण देते हैं। उसको नहीं कह सकता है आप लोग जो कर रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि मैं वो किया पिछले जन्म में, इसीलिए आज में भुगतना पड़ता है। वो एक अच्छा उदाहरण है, वो नहीं सुनते हैं क्योंकि तैयार नहीं है। ठीक है, आपके पास जितना पैसा है, नहीं तो खर्चा करके, पूरा पैसा खर्चा करके वो कुत्ता को इंसान बनाइए। नहीं, इंसान मत बनाइए। मैंने अभी कहते हैं गलत मत कीजिए, मतलब पाप मत कीजिए, पुण्य कीजिए। सिर्फ ये कुत्ता को समझाने के लिए कोशिश कीजिए, अपने बाकी जीवन पुण्य कीजिए। हाँ, सिखाइए। अभी दुनिया बहुत तकनीक से आगे निकल चुके हैं, तो तकनीक के आधार पर ये कुत्ता को ये जो ज्ञान डाल दीजिए, क्या है, सिर्फ पुण्य कीजिए, बाकी जीवन में पुण्य कीजिए। करके दिखाइए। कर सकता है? नहीं, गया तो गया, गया तो गया, फिर नहीं आएंगे। सोच लीजिए, अभी वो कुत्ता, मतलब हम पिछले हफ्ते में कहा है, अभी वो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा रंग का ताली है उसके पास? पीला रंग का ताली है, मतलब बाकी अपुण्य है, तो वो अपुण्य भुगतते हैं। हम क्या भुगतते हैं? पुण्य।
हमारा पुण्य धीरे धीरे खत्म होते हैं, याद रख लीजिए। अगले हफ्ते से इसी हफ्ते मतलब 7 दिन आप लोग पुण्य इस्तेमाल किया, अपने पुण्य जो कमाए हुए पहले जन्मों में वो पुण्य प्रयोग में लिया। आप लोग पुण्य किया तो ठीक है, नहीं तो अभी वो कुत्ता सिर्फ पाप करते, क्योंकि उसको अच्छा बुरा समझ में नहीं आएंगे। माँ पिता वो समझ में नहीं आएंगे। बच्चा पैदा करना है तो माँ के साथ बच्चा पैदा करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है उन लोगों के संस्कार में। क्या समझ में आएंगे? सिर्फ पाप करते हैं, अपुण्य करते हैं। सोच लीजिए, ये आम बात नहीं है, हल्के से मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक बात है। ये खतरनाक बात है। तो कोशिश कीजिए, ठीक है। हम हमारे विषय पर आएगा तो सबसे पहला क्या है? 4 सत्य से पहला सत्य क्या है? दुख सत्य, नहीं तो दुख आर्य सत्य। उसने मतलब भगवान बुद्ध ने हमें क्यों नहीं कहा है खुश सत्य? ऐसे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि दुनिया में ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ दुख है। मतलब अभी आप लोग मत सोच लीजिए ये दुख, ये दुख नहीं है। मतलब ये शरीर में होने वाला दुख के बारे में बात नहीं करेंगे, ये तो जानवरों को भी मालूम है, दूसरे धर्मों में लोगों को भी इसके बारे में पता है। मतलब भगवान बुद्ध इतना मेहनत करके ऐसा चीज तो नहीं कहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक कुत्ता अपने बच्चों को पालन करते हैं। एक बच्चा मर जाएगा तो वो भी रो रहा है, वो 1 दिन 2 दिन दुखी में रहते हैं। मतलब उसी दुख के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा इतना मेहनत करके। सोच लीजिए थोड़ा, गलत है ना? मतलब ये शरीर में होने वाला दुख के बारे में वो नहीं कहते। तो मतलब दुख क्या है? मेरे पास पैसा है, वो दूसरा आदमी चोरी करके ले गया, मुझे दुख है, ये क्या है? वो बोलने के लिए भगवान बुद्ध इतना मेहनत करना पड़ता है। मतलब सिद्धार्थ गौतम इतना साल मेहनत करना पड़ता है, ये क्या बात है? नहीं, इसी दुख के बारे में नहीं कहा है। अभी ये दुख क्या है इसके बारे में पूरा 1 दिन लेकर बात करूंगा, क्योंकि अभी ये दुख क्या है समझने के लिए कोशिश करेगा तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे आज। शायद आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं, जानते हैं तो अच्छा है। दूसरा सत्य, ये क्या है? सत्य, 4 सत्य। ये सत्य नाम क्यों दिया है? ये सत्य नाम क्यों दिया है? सत्य मतलब बाकी सब कुछ। सोच लीजिए, मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हैं ना, ये झूठ है ना, ये झूठ है ना। सोच लीजिए मत, थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो आप जीवन में लेने के लिए कोशिश कीजिए, कृपया जीवन में लेने के लिए कोशिश कीजिए। फिर भी आप लोग गलत रास्ते में जाएगा तो ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है ना। दूसरा सत्य क्या है? पहला सत्य दुख सत्य, दूसरा सत्य समुदय सत्य, दुख समुदय सत्य। ये दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है?
मारने से, डांटने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा उल्टा है। तीसरा सत्य क्या है? निरोध, दुख निरोध सत्य। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य। चार सत्य। लास्ट वाला, आखिरी वाला क्या है? दुख निरोध गामिनी पटिपदा, मतलब मार्ग सत्य। मार्ग सत्य। चार सत्य, दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध मार्ग सत्य। ये है बात। मतलब सिद्धार्थ गौतम इतना मेहनत करके बोधिसत्व इतना मेहनत करके वो सोचना शुरू किया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया मेरे जीवन में, पिछले सालों में, पिछले जन्मों में बहुत कुछ किया, इतना प्रार्थना किया, इतना पूजा पाठ किया, इतना जीवन दान किया, है कि नहीं? जातक कथा में है ना, 6 साल कठिन तपस्या किया। हमें इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। अभी आप लोगों को कठिन तपस्या किया ऐसे शब्द सुनने का समय मन क्या करते, तुलना करते। आज भी दुनिया में लोग हिमालय में यहाँ वहां इतना तपस्या क्यों करते हैं, इसके बारे में मत सोच लीजिए, क्योंकि हमें उन लोगों के जो तरीका बदलने का कोई जरूरत नहीं है। कृपया करके आप बाकी लोगों को इसके बारे में मत बताइए, आप अपने आप को ये ज्ञान डालने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग ये धर्म ये धर्म नहीं, ये लॉजिक लेकर वाद विवाद करने के लिए तैयार है। ये मेरा दर्शन है, हाँ ये मेरा लॉजिक है, आपका लॉजिक बताइए। ये इतना पवित्र ये लॉजिक लेकर हम वाद विवाद क्यों करेंगे? जीतने के लिए, हाँ भले आप जीत गए, आपको क्या मिला है? अहंकार मिला, अहंकार बढ़ गया, और क्या? कृपया कभी भी आप लोग ये दर्शन लेकर वाद विवाद मत कीजिए, वाद विवाद मत कीजिए। ऐसे वाद विवाद करने के लिए वे लोग, कोई भी आपके पास साथ आएगा तो आपके पास आएगा, आप हाँ ठीक है, आप सही है, बिल्कुल आप सही है, मैंने गलत कहा, माफ कीजिए, हट जाइए। हाँ वो जीत गया, वो बहुत खुशी में है ना, लेकिन आप असल में सच में आप जीत गए, क्योंकि आप अपने अंदर से जीत गया है। बाहरी लोग देखते हैं ये जो हार गए, नहीं, आप जीत गए, क्योंकि आपको झुकने का आदत है, सिर नीचे करने का आदत है। मतलब आप अपने तरीका बदलने के लिए कोशिश किया। दूसरे लोगों के साथ रहने का समय सिर झुकना, सिर ऐसे झुकना आसान काम नहीं है। आंखें नीचे करना, सिर नीचे करना आसान काम है, मतलब हमारा बेइज्जती है। दुनिया में लोग इज्जत कमाते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे इज्जत पूरा पानी में डालते हैं, हमें इज्जत का कोई जरूरत नहीं है। तो आप सीधा इज्जत के साथ बात करते हैं, आप कहते हैं हाँ आप जी आप सही है, बिल्कुल आप सही है, मैं गलत हूं, माफ कीजिए, तालियां बजाइए, आप सही है। तो अच्छी तरह देख लीजिए, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम, ये बोधिसत्व बहुत मेहनत करके
क्या ढूंढ लिया, दुनिया में कुछ ऐसा चीज नहीं है। तो असली में क्या है? सिर्फ दुख है। फिर मैं आप लोगों को याद करूंगा, दुख मतलब ये शरीर में महसूस होने वाला दुख नहीं है। मतलब सिर दर्द कर रहा है, हाथ टूट गया है, ये दर्द, ये दुख के बारे में नहीं है। ये दुख अलग है। सभी जीव जंतुओं को महसूस होने वाला दुख है, ये इसके बारे में नहीं हमें बताया है। मतलब मानसिक दुख। हम शुरू किया पीड़ा, आपको याद होगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद पीड़ा के बारे में याद किया। हम ये दोनों जोड़ेंगे, दोनों ने ये सब कुछ एक साथ जोड़ेंगे। याद रखना आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये मानसिक पीड़ा के, मानसिक दुख के बारे में बात किया। मानसिक दुख, मानसिक दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है, मानसिक दुख कैसे निरोध कर रहा है, ये मानसिक दुख निरोध करने का मार्ग क्या है? दुख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य, 4 सत्य। आप लोग ये पहले सुना है तो आपने जीवन में नहीं लिया है ना? माफ कीजिए, मैं सच सच बताऊंगा, आप लोगों ये सत्य सुनकर, सुना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनकर भी आप लोग पार्टी में क्यों गया है? पार्टी में जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लेने के लिए पार्टी में क्यों जा रहा है? होली के लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दीपावली मनाइए, जो भी त्योहार मना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम ऐसे रूल नहीं डालते, लेकिन ये करने का समय सोच लीजिए, मैं ये क्यों करना है? कुछ ढूंढने के लिए तो मत कीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन ये एक चारित्र है, एक संस्कार है। हाँ, कीजिए। नए साल के लिए खाना बनाना, मिठाइयां बनाना, नए कपड़े खरीदना, हाँ, क्योंकि एक संस्कार है। हाँ, संस्कार को रखने के लिए कीजिए, लेकिन खुश लेने के लिए मत कीजिए। खुश लेने के लिए मत कीजिए, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं मिलेंगे, खुश नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को ये और समझाने के लिए। तो आप ये 4 सत्य सुनने के बाद भी गलत रास्ते में गया है ना? ये जानने के बाद भी आप लोग गलत रास्ते में गए हैं ना? तो अभी आंख खोल लीजिए। कौन सा आंख? प्रज्ञा। ये आंख के बारे में हम कभी भी बात नहीं करते। ये तो एक मशीन है, एक कैमरा है, दुनिया में सबसे बड़ा सबसे तेज कैमरा है ये आंख। ये दोनों ये आंखें, ये काम चीज नहीं है। लेकिन प्रज्ञा में ये निकालने के लिए तो नहीं कहते, ये रक्षा कीजिए, नहीं तो बाकी जीवन कैसे जिएंगे, क्योंकि देखने का चीज इसमें से करते हैं ना। लेकिन प्रज्ञा से, प्रज्ञा से देखने के लिए कोशिश कीजिए। 4 सत्य, 4 सत्य। तो दुख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। तो भगवान बुद्ध ने हमें सिर्फ या सिर्फ एक चतुरार्य सत्य, चतुर आर्य सत्य, उसके बारे में कहा। उसको उसके ज्ञान प्राप्त हुआ। सुख
सुख मिलने का ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि अभी भी आप लोग ये, हाँ, ये मान लेंगे क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा इसीलिए ये मानते हैं। लेकिन आप लोग अभी भी सोचते हैं दुनिया में खुश है। खल से शुरू करते हैं कुछ ढूंढने के लिए, नहीं तो देख लीजिए, कोशिश करेंगे, नहीं मिलेंगे, कितना भी कोशिश कीजिए, ये तो पक्का हमें पता है नहीं मिलेंगे, फिर भी आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आदत हो गया है, आदत हो गया है। इसी आदतों के साथ साथ आप जीवन जीते हैं ना, इसीलिए कह रहा है ये आदत, मतलब एक हम कहते हैं कंफर्ट जोन, हम पहले कहा है, मतलब एक ये एक पौधा है तो ये जड़ है, क्या कंफर्ट जोन, ये तोड़ना जरूरी है, एकदम नहीं है, धीरे धीरे आराम से, आराम से, कोई जल्दी नहीं, लेकिन पुण्य कीजिए। मन बदलने का सबसे पहला सही रास्ता, आसान रास्ता पुण्य करना, पुण्य करना। चतुरार्य सत्य समझ पे नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, लेकिन पुण्य कीजिए, पुण्य कीजिए। मैं आप लोगों का हमेशा एक ही बात कहूंगा, पुण्य कीजिए। जीतना है तो, आराम से जीना है तो, पूरा ये बोझ निकालना है तो, हल्का हल्का जीवन जीना है तो पुण्य कीजिए, पुण्य कीजिए। तो आप लोग अभी हम बात करेंगे ये चतुरार्य सत्य क्या है। अभी इस पर जाने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी हम एक प्रवचन पूरा किया, लेकिन ये सोच रहे कि एक पाठ पढ़ा, अभी किताब बंद मत कीजिए। किताब पढ़ा, हाँ किताब पढ़ा, हाँ 10 पेज पढ़ना है, पढ़ लिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी रिवाइज कीजिए, नहीं तो आप लोग आज रात से ये प्रवचन खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर कुछ ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी मैं ये नहीं कहते पूरा काम बंद कीजिए, वो मत कीजिए, डिवोर्स हो जाए, ऐसे नहीं है। जो आप लोग जीवन में करके आया है वो करके जाइए, लेकिन सिर्फ सोच बदल दीजिए। क्योंकि अभी आप लोग ये सब कुछ क्यों किया है, शादी क्यों किया, घर क्यों बनाया, गाड़ी क्यों लिया है, नए नए कपड़े क्यों लिया है, बच्चा क्यों पैदा किया है, उन लोगों को अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहा है ना, उन लोगों को अच्छी तरह ये जीवन जीने के लिए ज्ञान क्यों देते हैं, खुश लेने के लिए। तो अभी ये काम कीजिए, लेकिन जो काम करने के लिए कुछ उद्देश्य है ना, क्योंकि कुछ ढूंढने का उद्देश्य, सिर्फ उद्देश्य बदल दीजिए। ये क्यों कर रहा है, सिर्फ ये सोच बदल दीजिए, काम कीजिए। हम कभी भी काम रोकने के लिए नहीं कहते, इसीलिए हम कभी भी नहीं कहते आप लोग ये मंदिर से झोपड़ी में आइए, वो बड़ा गाड़ी निकाल कर रिक्शा में, हम ऐसे नहीं कहते। आप अमीर है तो अमीर ही रहिए, गरीब होने का जरूरत नहीं, अमीर रहिए, अमीर बनकर रहिए, सिर्फ सोच बदल दीजिए, सिर्फ सोच बदल दीजिए। सोच बदलने के लिए पैसा का जरूरत नहीं, गाड़ी बदलने का जरूरत नहीं है, सोच बदल दीजिए। सोच बदलना आसान नहीं है, फिर मैं आप लोगों को याद करूंगा, सोच बदलना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, फिर भी कीजिए। सोच लीजिए, घर में आप सभी लोग मिलकर काम करते हैं, आप लोगों को
अभी मैं आप बड़े लोग यहाँ बहुत विद्वान बड़े लोग ये प्रवचन सुनते हैं, मैं ऐसे सोचता हूँ आप लोग कोई भी काम करने से पहले जो काम मतलब सोच लीजिए आप गाड़ी गाड़ी दुकान जाने के लिए तैयार है, बाजार जाने के लिए तैयार है। जाने से पहले अपने बेटा से नहीं तो पोती से नहीं तो पोता से जाकर पूछ सकता है मैं बाजार जाने के लिए तैयार है, मैं कौन सा कपड़ा पहनकर जाना है, ऐसे पूछ सकता है। मतलब सोच लीजिए आप बड़े हैं, इसीलिए बाकी सब लोग आपसे पूछकर बाकी काम कर रहा है। बाहर जाना है तो आपसे पूछ कर जाते हैं, है ना, आपसे पूछकर बाहर जाते हैं, क्योंकि आप लोग माता और पिता है घर में। आपके परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं करते बाकी लोग। तो आप अपना पोजीशन बदल दीजिए, मैं सिर्फ सोच लीजिए कर सकता है तो। अभी आप दुकान जा रहा है, जाने से पहले पोता से पूछते हैं नहीं तो बेटा से पूछते हैं मैं बाजार जाने के लिए तैयार। शायद आप लोगों को महसूस हो रहा है ये बनते क्या कर कहते हैं, ये करना जरूरी है, करना जरूरी है या नहीं, थोड़ा अभी अभी आप लोगों के सोचना भी बेचैनी है तो करना कितना मुश्किल हो जाएगी। मैं कर सकता है तो बढ़िया है, लेकिन सोच सकता है तो ये भी ठीक है। घर में एक नौकर है, घर में एक नौकर है, नौकर से पूछ लीजिए ये नहीं कर सकता है। नौकरानी को बताए नौकरानी मैं अभी कोई भी सोच लीजिए विमला है नाम, विमला मैं अभी बाजार जाने के लिए तैयार है, मैं कौन सा कपड़ा पहन कर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उससे परमिशन लेकर बाजार जाइए, मुझे बाजार जाना है, जा सकता है, आपके इजाजत है, परमिशन है, पूछ लीजिए। कितना मुश्किल होते हैं आप लोग, कितना दिक्कत होते। अरे मैं इतना साल सभी लोग मुझसे परमिशन लिया, आज मैं परमिशन उन लोगों से कैसे मांगेंगे। भिखारी का एक ही आदत है, क्या है, मांगना। दे दो भाई साहब, मुझे कुछ दे दो। भिखारी की आदत क्या है, मांगना। भिखारी से आप जाकर मैंने ये किया, इसीलिए मुझे इसके बारे में अच्छी तरह पता है। आप भिखारी के पास जाकर भिखारी से आप कुछ मांग लीजिए, भिखारी मुझे कुछ दीजिए, आपके पास पैसा है तो मुझे 1 रुपया दीजिए। थोड़ा ट्राई करके देखिए, वो इतना हैरान होते हैं क्योंकि उसके जीवन में वो कभी भी किसी को नहीं दिया है, कभी किसी को ऐसे नहीं दिया है, सिर्फ मांगा है, दे दो दे दो दे दो। वो उसका ये जीवन बदलना आसान नहीं है। हमें गणतंत्र दिवस, यहाँ का गणतंत्र दिवस है ना, उसी दिन हमें सभी लोगों के साथ हमें वो बाहर जाना पड़ा। उस समय 4-5 बच्चे हम मेरे पास आकर बनते कुछ दे दो, कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। मैंने एक बच्चे को कहा माफ कीजिए, अभी मुझे बहुत भूख है, आपके पास कुछ खाना है तो, मुझे पैसा का जरूरत है, खाना है तो मुझे कुछ दे सकता है, एक टोपी मुझे दे दी। मैंने उससे ऐसे मांगा,
ये बच्चा ऐसे देख कर रहा, ये क्या कहते हैं? वो आश्चर्यजनक होकर मेरे तरफ देखते, बनते आप ये क्या कर रहा है? सच में मैं उससे मांगा, आप लोगों के जीवन में भी सिर्फ हुक्म देना ही है, सिर्फ हुक्म देना, हुक्म चलाना। हाँ इधर आओ, हाँ ये करो, हाँ चाय ले लो, मुझे चाय चाहिए, गर्म पानी चाहिए, वो कपड़ा ले लो, कपड़ा लेके आइए, वो करो ये करो, है कि नहीं? उल्टा कीजिए। नहीं कर सकता है, लेकिन करना जरूरी है। करने के ये काम करना मतलब आप जाकर नौकरी करने, मतलब नौकर के काम करने का के लिए नहीं कहते हैं। आप बात समझ में आते हैं ना? विचार बदलना जरूरी है। मतलब आप सोच लीजिए, घर में नौकरानी है साफ सफाई करने वाला, वो हमेशा आकर पूरा टॉयलेट साफ सफाई करते हैं। सोच लीजिए बाहर एक टॉयलेट है, आप लोग उसमें नहीं जाते, नौकरी करने वालों इसमें जाते हैं, आपको वो बाथरूम साफ कर सकता है जाकर? एक हफ्ता सुबह जाकर साफ करना है, कर सकता है? ये बनते क्या कहते हैं? आप लोगों को ऐसे विचार आ रहा है ना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे आदत नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे आदत डालने के लिए नहीं कहते, मजबूरी में आप जाकर करेंगे। शायद हम इतना कहे तो आप मजबूरी से जाकर करेंगे, ऐसे नहीं, दिल से करना जरूरी है, दिल से करना जरूरी है। मतलब कोई बेचैनी से नहीं, परेशानी में से नहीं, बहुत आराम से ठंडे मन से जाकर करना है। कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत परेशान लगते हैं, बहुत परेशान लगते हैं, आसान नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें ये चतुर आर्य सत्य कहा है। मतलब दुनिया में खुश ऐसे चीज नहीं है। तो आप लोग सोचते बनते कुछ नहीं तो ये लोग क्या ढूंढेंगे, हम ये क्या ढूंढा है? गलत है, पूरा गलत है। क्योंकि अविद्या के कारण, अभी अविद्या बीच में लिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अविद्या समझना ऐसे ये प्रोसेस क्या है वो भी बताना है, क्योंकि अब हम उस तरफ बात में जाएंगे। ये कुछ दुनिया में नहीं है तो जितना भी मेहनत करके खोजेगा तो ढूंढेगा तो ना, ये दुनिया में नहीं तो कैसे मिलेंगे, ये समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग इतना साल कुछ ढूंढने के लिए कोशिश किया, तो भगवान बुद्ध ने हमें क्या किया? दुनिया में ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ दुख है। दुख कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मन में उत्पन्न हो रहा है। क्यों? मतलब ये मन में दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है? मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, प्रयोग करूंगा, अविद्या के कारण। अविद्या में आप लोगों को कहा है गलत ज्ञान, गलत ज्ञान। इसीलिए बार बार क्या उत्पन्न हो रहा है? दुख उत्पन्न हो रहा है। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य। दूसरा वाला क्या है? समुदय सत्य। समुदय मतलब आपको पता है कैसे जन्म लेते हैं, दुख कैसे जन्म ले रहा है? अविद्या के कारण। पहला सत्य दुख सत्य समझ में आया। दुख मतलब मन में उत्पन्न होने वाला बेचैनी, पीड़ा, तनाव,
ये दुख है, ठीक है, एक एक सत्य है, असलियत है। तो ये दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे जन्म ले रहा है? अविद्या के कारण। दुख सत्य, समुदय सत्य। कैसे समुदय होता है, कैसे जन्म ले रहा है? अविद्या के कारण। तो अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो निरोध सत्य, दुख निरोध सत्य मतलब ये नष्ट कैसे करेंगे, ये खत्म कैसे करेंगे, निरोध कैसे करेंगे? कैसे? अविद्या के कारण दुख उत्पन्न हुआ तो अविद्या निकाल दिया तो। समझ में आया? दुख अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ तो निरोध कैसे करेंगे? अविद्या निकालने के बाद निरोध हो जाएंगे। समझ में आया? तो निरोध होने का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। अभी थोड़ा भारी भारी समझ में आएंगे, भारी ऐसे महसूस हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे प्रवचन 2 महीना खत्म है, हमारा पाठ्यक्रम 2 महीना तक हम आ चुके हैं। तो हम धीरे 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 थोड़ा गहराई तक जाना जरूरी है। आगे हम बहुत गहरी से लेकर बात करेंगे, गहराई से लेकर बात करेंगे। तो आप लोग ये बात आज जो कुछ हम बात किया है इसके बारे में थोड़ा और सोचने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो आगे कुछ समझ में आना दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया है? फिर मैं आप लोगों को याद करूंगा। पहला सत्य क्या है? दुख सत्य। ठीक है, दुख सत्य मतलब बेचैनी, तनाव, क्रोध भी कह सकता है। हाँ, ये दुख सत्य है क्योंकि मन में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, हाँ, दुख सत्य माफ कीजिए, दुख सत्य किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? मतलब दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख सत्य, दुख समुदय सत्य। ये दुख समुदय कैसे हो रहा है? अविद्या के कारण, मतलब गलत ज्ञान के कारण। तो दुख निरोध कैसे करेंगे? मतलब ये दुख निरोध कैसे करेंगे? अविद्या निकाल कर, अविद्या निकाल कर दुख निरोध करेंगे। समझ में आया है ना बात? तो ये दुख निरोध करने का दूसरी एक रास्ता है। एक रास्ता है, क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग कहना बहुत सही है। आर्य, अभी बच्चे लोग गाना डालना, वो खाना पकाना, ये सब कुछ शुरू किया है। तो आप लोगों को क्योंकि बाहरी आवाज ज्यादातर आते हैं, क्या करते हैं? ये है हम इसको स्वीकार करना है। हम गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं। शायद आप लोगों को गुस्सा आएगा तो फेल आवाज आते हैं ना, माफ कीजिए। हम अभी आगे और ऐसे बताएंगे तो सिर्फ आप लोगों को ये आवाज आएगी। हम इसके बारे में अगले प्रवचन में बात करेंगे। मेरे तरफ से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि क्या करेंगे, मैं भी एक हॉस्टल में रहते हैं। अभी ये हो रहा है ना, इसको स्वीकार कीजिए। इसको स्वीकार करना एक तरफ से आप लोगों का जीत है। जीत लीजिए, हमेशा छोटी सी बातों से जीत लीजिए। अच्छा है, कोशिश कीजिए। तो फिर मैं आप सभी लोगों को माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये आवाज के कारण हमारा ये प्रवचन आगे नहीं लिख सकता है।
अगले हफ्ते में बात करेंगे, ठीक है। माफ कीजिए आप सभी लोगों को, नमस्कार, वंदना आप सभी लोगों को।